आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी ज़िला प्रशासन। ज़िला प्रशासन का जो हेड होता है उसको हम लोग डीएम बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये जो डीएम होता है ये किसी राज्य सरकार का वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है या आईएएस अधिकारी हो सकता है। अब बात करते हैं ज़िला प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो दोस्तों वो है, पहला जो है वो है राजस्व विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी बोलते हैं। इसका कार्य होता है भूमि मानचित्र व्यवस्था और खसरा खतौनी संबंधी का कार्य करना या फिर लगान वसूली करना। ये जो है महत्वपूर्ण कार्य है राजस्व विभाग का, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसका हेड होता है डीसी। दोस्तों अब हम बात करेंगे विकास विभाग के बारे में, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसका जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको हम लोग डीओ भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? ये जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र आदि का सर्टिफिकेट जारी करता है। साथ ही साथ ये बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधा भी देता है। तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्याय व्यवस्था, ठीक है। जिला प्रशासन का तीसरा जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? न्याय व्यवस्था बोलते हैं। इसका जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? ये है जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखना। मतलब जिला में अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो उसको देख रेख करने का जो जिम्मा होता है वो होता है न्याय व्यवस्था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैंड में होता है। दोस्तों अब हम इन तीनों डिपार्टमेंट को विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग राजस्व विभाग के बारे में, ठीक है। इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिला स्तर का जो हेड होता है उसको हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सब डिवीज़न का जो हेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसडीएम बोलते हैं, यानी सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। यानी अनुमंडल का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसडीएम बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमें बात कर रहा हो तहसील के बारे में, तो तहसील का जो हेड होता है उसको हम लोग तहसीलदार बोलते हैं। सर्कल का जो हेड होता है यानी परगना का जो हेड होता है उसको हम राजस्व बोलते हैं या राजस्व निरीक्षक या कानून गो बोलते हैं। इसी प्रकार अगर गांव की बात करें तो गांव का जो राजस्व विभाग का जो मेन ये होता है उसको हम पटवारी बोलते हैं या लेखपाल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे विकास विभाग के बारे में, यानी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें 4 ऑफिसर होते हैं, सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और वीडीओ। इसमें सीडीओ को हम लोग बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर डीडीओ को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे विकास विभाग के बारे में। देखिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसका जो जिला स्तर का यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हेड होता है उसमें 2 होते हैं, सीडीओ और डीडीओ होते हैं। ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर बीडीओ होता है और ग्राम स्तर पर जो होता है वो होता है वीडीओ होता है। अब हम बात करेंगे कानून व्यवस्था के बारे में। इसमें जिला स्तर का जो हेड होता है उसको डीएम बोला जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। और एसएसपी होता है, जिला स्तर पर डीएम होते हैं और एसएसपी होते हैं, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है, एसपी को। वृत्त सर्कल अनुमंडल या सब डिवीज़न का जो हेड होता है उसको एसडीएम बोलते हैं या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या फिर डीएसपी भी होता है जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, और सीओ भी होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसके नीचे आएंगे तो थाना होता है। थाना में कौन होता है? इंस्पेक्टर या एसएचओ, जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं या एसओ बोलते हैं, स्टेशन ऑफिसर। और उसके नीचे क्या होता है? चौकी, पुलिस चौकी का जो हेड होता है उसको एएसआई बोलते हैं, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुलिस का जो संरचना तंत्र है उसके बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, अगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला कोई ज़िला है तो उसमें डीसीपी होता है और एसीपी होता है। डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब कमिश्नरी प्रणाली होता है 10 लाख से अधिक आबादी वाला ज़िला में। और अगर 10 लाख से कम आबादी वाला ज़िला है तो उसमें एसपी होगा और डीएसपी होगा, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएसपी होगा। सो दोस्तों इसी तरह का वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।